नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री राम के परम भक्त एवं उपासक भगवान सदाशिव। हस्ते अक्षमाला हरि कृष्ण तत्त्वं जिहाग्रभागे बलराम मंत्रम यनमस्तके के सब पाद तीर्थ शिवं महाभागवतं नमामि। जिनके हस्त कमल में रुद्राक्ष की माला है, हृदय में श्री कृष्ण तत्व विराजमान है, जिह्वा के अग्रभाग में निरंतर सुंदर राम मंत्र है, जिनके मस्तक पर भगवान नारायण के चरण कमलों से निकली गंगा जी विराजमान है, ऐसे महाभागवत परम भक्त उपासक श्री शिव जी को नमस्कार है। तीनों लोकों में यदि श्री राम का कोई परम भक्त परमो उपासक है तो वह वैष्णवों में अग्रगण्य वैष्णवाचार्य आदि अमर कथा वक्ता वैष्णव कुलभूषण शशांक शेखर आदि देव महादेव ही है। श्री शिव जी महामंत्र श्री राम का अहर्निश जप करते रहते हैं। भगवान शंकर रामायण के आदि आचार्य हैं। उन्होंने राम चरित्र का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में किया है। श्री शिव जी ने देवता दैत्य और ऋषि मुनियों में श्लोकों का समान बंटवारा किया तो हर एक के भाग में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए। कुल 99 करोड़ 99 लाख 99,999 श्लोक वितरित हुई। एक श्लोक शेष बचा। देवता दैत्य ऋषि ये तीनों एक श्लोक के लिए लड़ने झगड़ने लगे। यह श्लोक अनुष्टुप् छंद में था। अनुष्टुप् छंद में 32 अक्षर होते हैं। श्री शिव जी ने प्रत्येक को 10-10 अक्षर वितरित किए। 30 अक्षर बट गए तथा 2 अक्षर शेष बचे। तब शिव जी ने कहा, ये 2 अक्षर अब किसी को नहीं दूंगा। ये अक्षर मैं अपने कंठ में ही रखूंगा। ये 2 अक्षर ही रा और मा अर्थात राम का नाम है, जो वेदों का सार है। राम नाम अति सरल है, अति मधुर है। इसमें अमृत से भी अधिक मिठास है। यह अमर मंत्र है। शिव जी के कंठ तथा जीभ अग्रभाग में विराजमान है। इसलिए जब सागर मंथन के समय हलाहल पान करते समय शिव भक्तों में हाहाकार मच गया, तब भगवान भूत भावन भवानी शंकर ने सबको संतावना आश्वासन देते हुए कहा, श्री राम नामृत मंत्र बीजम संजीवनी चेन्नमसि प्रविष्टा हलाहलंबा प्रलयानलंबा मृत्यु मुखंबा विष्टाम कृतो भी। आनंद रामायण जन्म कांड। भगवान
श्री राम का नाम संपूर्ण मंत्रों का बीज मूल है। वे मेरे सर्वांग में पूर्णतः प्रविष्ट हो चुका है। अतः हलाहल विष हो, प्रलया नल ज्वाला हो या मृत्यु मुख ही क्यों न हो, मुझे इनका किंचित भी भय नहीं है। यह कहते हुए शिव जी विष पान कर गए। वह विष अमृत बन गया। उसी दिन से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया और सब देव हैं शिव जी महादेव बन गए। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फलुदीन अमीको। महामंत्र जो जपत महेशु, वह राम नाम ही है जिसे वे माता पार्वती के साथ निरंतर जपते हैं। तथा अहम भव नाम गुणन कृतार्थो, बसामि कस्याम निशम भवान्या। मुमुष्यमानस्य विमुक्तयेहम, दिशामि मंत्रम तब राम नामम। अध्यात्म रामायण। यदि नहीं आज भी काशी में विराजमान भगवान शिव मरणासन प्राणियों को मुक्ति दिलाने के लिए उनके कान में तारक मंत्र राम नाम का उपदेश देते हैं, अनंत जीवों को भी तारते हैं। यथा राम नामं शिवः कस्याम भूत्वा पूतः शिवः स्वयं, स निस्तार्यते जीव राशीनं काशीश्वरः सदा। शिव संहिता। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्यामी। रामचरितमानस। महिमा राम नाम के जान महेश, देत परम पद काशी कर उपदेश। उपदिशाम्य हम कस्याम, ते अंत काले निर्नाम सुतो। रामेति तारकम मंत्रम, तमेव विद्धि पार्वती। आनंद रामायण। भगवान शिव अपने प्राण धन भगवान श्री राम का अहर्निश निरंतर नाम स्मरण करते रहते हैं। श्री राम नाम तारक तथा ब्रह्म संज्ञक है और ब्रह्म हत्या आदि संपूर्ण पापों का विनाशक है। यथा श्री रामेति परम जाप्यम, तारकम ब्रह्मा संज्ञकम। ब्रह्म हत्यादि पापघ्नमेति, वेद विद्दो विदो। भगवान शिव भगवान श्री राम तथा उनके नाम की महिमा पार्वती जी को बताते हुए कहते हैं। आपदाम पहतारम, दातारम सर्वसंपदाम, लोकाभिरामम श्रीरामम, भूयो भूयो नमाम्यहम्। भंजनम भर्जनम भवबीजा नामर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूतानाम, राम रामेति गर्जनम। रामो राजमणि सदा, विजयते रामम रमेशं भजे। रामेनाभिहता निशाचर चमो, रामाय तस्मै नमः। रामानासित परायणम, परतरम रामस्य दासो असम्यहम्। रामे चितलयः सदा, भवतो मे भो राम मामोद्धर।
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रक्षा स्तोत्रम 35 और 38। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ। जिन रामचंद्र ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री महादेव जी पार्वती से कहते हैं, हे सुखमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम नाम राम राम इस प्रकार मनोरम राममय में ही रमन करता हूँ। रामा अवतार में सीता हरण होने पर जब श्री राम वन वन रोते बिलखते, वृक्षों से पूछते, चिपटते, लताओं से लिपटते, अपनी प्राण प्यारी सीता के वियोग में इधर उधर ढूंढ रहे थे, ऐसे श्री राम जी के दर्शन शिव जी को हुए। उनके मन में आनंद हुआ। कपोलों में मंद हास्य की रेखा खिंच गई कि आज आनंद रुदन कर रहा है। परमात्मा कैसा नाटक कर रहे हैं, मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। शिव जी ने सोचा, यदि मैं सन्मुख जाकर वंदना करूंगा तो मेरे भगवान को संकोच होगा। शिव जी वट वृक्ष की ओट से परमात्मा का दर्शन कर रहे थे। श्री अंग में रोमांच हो रहा था, आंखों से अश्रुपात हो रहा था। जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। रामचरितमानस। श्री शिव जी ने मन ही मन में जय सचिदानंद जग पावन कहकर दूर से प्रणाम किया, वंदन कर जय जयकार किया। सती जी को आश्चर्य हुआ। पूछा, महाराज आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी ने कहा, ये मेरे इष्टदेव हैं, इनका दर्शन कर रहा हूँ, अपने श्री राम का वंदन कर रहा हूँ। सीता जी ने पुनः पूछा, सती जी ने पुनः पूछा, यह जो रोते रोते जा रहे हैं आपके इष्टदेव हैं? श्री शिव जी ने कहा, हाँ यही मेरे इष्टदेव है, ये परमात्मा है। जब जब भगवान ने अवतार लिया तब तब भगवान श्री शंकर अपने आराध्य के बाल रूप के दर्शन हेतु विचित्र विभिन्न वेश बनाकर अवध आदि क्षेत्रों में आए। रामा अवतार में श्री शंकर जी कागभूषुंडी जी को बालक बनाकर और स्वयं वृद्ध ज्योतिषी का वेश धारण कर अयोध्या के रनिवास में प्रवेश कर गए। कौशल्या आदि माताओं ने शिशु राम को ज्योतिषी की गोद में बैठा दिया। तब पुलकित होकर शंकर जी ने उनका हाथ देखा, चरण देखे, गोद में खिलाया। कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। अबध आज आगामी एक आयो, करतल निरखि कहत सब गुणगन। बहुतन
परिचो पायो। बूढ़ो बरो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। जब श्री राम जी ने द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लिया तो बाबा भोलेनाथ अलख जगाते हुए बागंबर पहने श्रृंगनाद करते हुए जार पहुंचे ब्रज गोकुल में। नंद बाबा के द्वार यशोदा मैया ने बाबा का भयंकर रूप लिपटे हुए सर्प, अंग में भस्म, लंबी जटाएं, लाल नेत्र देखकर लाला का दर्शन नहीं कराया। बाबा ने द्वार पर धुनी लगा दी, श्रृंगनाद किया। लाला डर गया, कन्हैया रोने लगा, चुप ही नहीं हो रहा है। लाला को नजर लग गई। यह समझकर सखी को भेजकर बाबा को बुलवाया। बाबा ने लाला कन्हैया को गोद में लिया, चरणों को अपनी जटा से लगाया, चुंबन किया। लाला हंसने लगा, नजर उतर गई। आज भी नंदगांव में बाबा नंदेश्वर नाम से विराजमान है। यही नहीं, अपने इष्ट श्री राम की अनन्य सेवा की उत्कट अभिलाषा से भगवान शिव जी ने श्री हनुमान के रूप में अवतार लिया। तन मन धन से श्री राम की निस्वार्थ भाव से सेवा की। विभीषण जी ने मोतियों हीरों की माला भेंट की, उसे दांतों से तोड़ दिया। विभीषण को बुला लगा, अपना अपमान समझा। परीक्षा ली तो वक्ष स्थल चीर कर दिखाया दिया कि राम मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर के इष्ट राम हैं, उपास्य राम हैं, उसी प्रकार श्री राम के इष्ट उपास्य भगवान शंकर हैं। परस्पर एक दूसरे के इष्ट एवं उपास्य हैं। मूलतः जो राम है वही शिव है और जो शिव है वही श्री राम है। तात्विक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, तथापि भक्तों को आनंदित करने के लिए और स्वयं भी आनंदित होने के लिए इस प्रकार की उपास्य उपासक भाव से, पूज्य पूजक भाव से अनेक लीलाएं भगवान किया करते हैं। भक्तों को परमाराध्य उस श्री हरि हरात्मक स्वरूप को नमस्कार है। एकात्मने नमस्तुभ्यं हरये च हराये च। नारायण नारायण नारायण।